जीत रहे हैं और हमारी वजह से किसी की मदद हो रही है, मदद कर दो उनकी। लेकिन मदद करने के बाद जब कोई व्यक्ति किसी को मारने के लिए दौड़ता है, तब आप बताओ क्या करोगे? बचोगे कि नहीं बचोगे? बचोगे कि नहीं बचोगे? अपना जानवर भी अगर आपने लार दौड़े तो कहीं कह पालतू, उसको या तो भगाते हैं, डंडा मारते कि नहीं मारते। मेरा किसी से कोई विरोध नहीं, लेकिन इन सब ने मिलकर एक झुंड बनाया। बंद कमरे में आके मेरे से आशीर्वाद लेना और जैसे ही आवश्यकता पड़े मेरे खिलाफ जाके और ऐसा षड्यंत्र रचना, चक्री रचना कि हनुमान जी को इस बार खींवसर में हराना। मुझे बताओ कि कांग्रेस पार्टी से मैं चुनाव अलायंस करके जब लड़ा तो 11 सीट कांग्रेस पार्टी की राजस्थान के अंदर आई थी। यही कांग्रेस थी जिसका खाता नहीं खुला था राजस्थान के अंदर। 14 में खाता नहीं खुला, 19 में खाता नहीं खुला। आज रिजपाल जी मुसलमानों के खिलाफ जो हल्की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कल संघवाद में किस तरह बोल रहे थे। कम से कम किसी समाज के बारे में, किसी धर्म के बारे में आपको कहने का कोई अधिकार नहीं। ये मुसलमान ही है जिन्होंने नाथुराम मिर्जा को हमेशा एमपी बना के भेजा, ज्योति मिर्जा को भेजा, आपको भेजा, हरिंदर मिर्जा को भेजा, और आप जो चेयरमैन बनते हो कुचेरा के अंदर, इन मुसलमानों के दम पे चेयरमैन बनते हो। इनके बिना आपका खाता नहीं खुलेगा। भाइयों, ये ओछी मानसिकता कब तक चलेगी? आरोप मेरे पे लगाना कि हनुमान जी तो गालियां देते। मेरे मन से, मेरे मुंह से कब गाली सुनी आपने? सुनी मेरे मन से गाली? और रिजवाल जी थे लुंगी पहन लो, ते मल मार लो, एक आगाते, एक लारे दे दो, एक यहाँ कर दो, मैं कर दो। और लोग पूछे साहब से गालियां क्या काटो? कि हमारा वीडियो अमेरिका तक चल है। चल का अमेरिका तक यार। अच्छा, मैंने क्या दिया? मैंने कहा आप अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, क्यों इस तरह की बात करते हो? बात करते भी हो और बाद में डरते भी हो, आरोप तो लगा देते हो और बाद में रात का नींद को जावे यार कह तो दियो कि गड़बड़ नहीं हुई है। कौन गड़बड़ करेगा? बुजुर्ग आदमी, हमसे तो सबसे बड़े हो नागौर के अंदर, सीनियर आदमी हो, लेकिन कम से कम ऐसी भाषा का प्रयोग मत करो। मुझे लग रहा था कि रेवत पिछले काफी टाइम से इनके साथ खाना खाता था, उठता बैठता था। इधर रेवत भी वही हरकतें कर रहा है 2-3 दिन से और मुझे चुनौती दे रहा है। उसको ये पता नहीं मैं तो मोदी को चुनौती दे रहा हूं, तेरी औकात क्या है? पता भी नहीं लगेगा कहां से आया कहां गया। मैं तो इतना सीधा साधा व्यक्ति हूं कि कभी आप 2 लोग लड़के भी आते हो तो मैं राजीनामा करने का प्रयास करता हूं। बाड़मेर में मेरी गाड़ी पर हमला हुआ, मैं चुपचाप वहां से आ गया, क्योंकि मैं खड़ा रहता तो बच्चे आपस में गोलियां चला के मर जाते और बदनामी किसकी होती? मेरी होती। कुमारी के अंदर जाट मुसलमानों को लड़ाने का प्रयास किया, मैं खड़ा हो गया वहां चट्टान की तरह, लड़ने नहीं दिया और मेरे ही लोगों मुकदमे दर्ज हुए, वसुंधरा ने कराए। लेकिन मैं भाईचारा समाप्त नहीं होने दूंगा। आप निश्चित रहे, उस जगह पे कोई पहुंचे कि नहीं पहुंचे, हनुमान बेनीवाल जरूर पहुंचेगा। भाइयों, इनकी मंशा और मकसद एक ही है। 2003 में भी इन्होंने यही किया था, खुद कांग्रेस में भाग गए और विजय पूनिया को यह कह दिया तू बीजेपी में रह जा। हनुमान का तोड़ आप ही हो, जाट महासभा हल्ला करके, पढ़ाई का माहौल नहीं था, 5-4 हजार वोट हम कुचेरा का आसपास से दिला देंगे। और कुचेरा में अगर मुझे उस समय वोट मिल जाते हैं आसपास, मैं तो जीता हुआ ही था, 3300 वोट से हारा था। ये अंतिम समय तक मजबूत व्यक्ति को पसंद नहीं करते, कैसे कैसे भाषण देते। हनुमान जी का 3000 करोड़ है, 4000 करोड़ है। कल को मैंने कहा तुम ये मत कह देना कि देश का प्रधानमंत्री मोदी नहीं कोई और है, प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई और है। इस तरह की बातों का क्या औचित्य बताओ राजनीति के अंदर। कल परसों ये भी बोल रहे थे कि अगर मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं करता तो महिपाल मदेरणा की तरह मुझे भी अंदर डाल देते। ये खुद ही बातें कहते हैं, कोई कहने की जो खुद ही अपने मुंह से चाहे जो बात कह देते। अरे यार, लोगों को ब्लेम क्यों कर रहे हो? खुद आप ध्यान रखो, खुद आप क्या कर रहे हो। आप अगर चाहते तो आप तो बात कर रहे हो तहसील की, लोगों तो छोटे छोटे जिले बना लिए। बाबूलाल नागर मंत्री था, उसने दूदू ग्राम पंचायत को जिला बना दिया। दूदू को लोगों ने 10 जिले बना लिए, आप कुचेरा को जिला बना लेते। मना किया क्या हमको किसने? और हम भी आपके जिले में आ जाए, मैं कहता हूँ माँ का गाँव गाल दो कुचेरा जिला में, मना थोड़ी कर रहे। कुछ काम करते, प्रयास करते,
60 साल पहले नहर ले आते, सिंचाई का पानी आता, हमारी बेटियां बेटे जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका के अंदर पढ़ते, शिक्षा की अलग जगह थे, कोई काम नहीं किया। दुर्भाग्य से जो काम कर रहे हैं उनको रोकने का प्रयास करे हो आप लोग। और अब आपका इस लड़ाई के अंदर क्या मिला आपको बताओ? आपने तो उस व्यक्ति का झंडा उठा लिया जो मेरे यहां काम करता